ये मेरा आज का तीसरा कक्षा है और मैं पिछले कक्षा में से उभर कर आ रहा हूँ। देखो जो विषय को हम पढ़ाते उसमें से जल्दी बदलना ये इतना आसान नहीं है। कई बार सोचता हूँ अरे मैं कैसे इसमें प्रवेश करूँ, इसलिए मुझे आपकी अनुग्रह की जरूरत है। आज सुबह के समय हम यहाँ पर 10 विभिन्न पाठों को सीखेंगे। यीशु के कठिन प्रचार में से हम यीशु की सेवकाई का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय में वे कठिन बातों को देखेंगे और कुछ संदर्भ को इसमें लेकर आना चाहता हूँ। आशा करता हूं ये आपके लिए बड़ा आशीष का कारण बनेगा। ठीक है, तो मैं अपनी जुबान को खोल सकता हूं। तो निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 29वां आयत। मत्ती 5:29। आशा करता हूं आपके पास कुछ संदर्भ है जिससे कि आप यीशु के ये कहने के शब्दों को अच्छी तरह समझ पाए। यीशु का जन्म और सेवकाई किसके अधीन में हो रहा था? हाँ, व्यवस्था के अधीन। वे अपने पाठ किसको सिखा रहे हैं? यहूदी जो व्यवस्था के अधीन है। ठीक है, अभी बताया कि यीशु क्या करने के लिए आए हैं? व्यवस्था संपन्न करने के लिए, और यही बात को उनको वो सिखा रहा है कि वे पालन करें। ठीक है, इन बातों को समझने के लिए इस संदर्भ को हमारे मन में रखना बहुत जरूरी है। निकालेंगे मत्ती 5वां अध्याय 28वां आयत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका, हृदय में। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरी सारी शरीर नरक में डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। नरक में जल्द से जल्द हम देखेंगे कि भीड़ में कौन है। आशा करता हूं सबके पास दो आंख और दो हाथ है, परंतु शक इस बात का है कि मेरे और आपके हृदय में सारी बात बिल्कुल सही है, इस पर मुझे शक है। इसलिए इस बात को हम कैसे समझेंगे? यीशु को हम हमेशा दिल की बातों को कहते हुए देखते हैं, परंतु वे एक बात को बताते हैं। यहूदी ये सोचते थे अगर मैंने व्यभिचार नहीं किया तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा टिकट सही है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और यीशु बताता है कि यह दिल की बात है। और कई समयों के बाद ऐसा हुआ, और अभी हम देखने जा रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो दिल की बातों को छूता था। दिल की बातों को, लोभ को न करना, अपने पड़ोसी की पत्नी पर लोभ न करना, ये दिल की बात है। परंतु जब तक मैं यीशु इस दुनिया में आए ये केवल बाहर की बात बन गई। मेरे दिल में चाहे कुछ भी होता रहे, मेरे जीवन के बाहर के कार्य महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। इसलिए मैं व्यभिचार कर सकता हूं और मेरे दिल के अंदर कुछ भी कर सकता हूं, को कोई नहीं देखता, इसलिए मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं। परंतु यीशु मसीह उनको यह कह रहा है, यह दिल की बात है, अगर आप दिल से ऐसा करते हो तो आप पापी हो। और अगर तुम स्त्री को कुदृष्टि से देखते हो तो बेहतर आपके लिए यह है कि आप अपने आंखों को निकालकर फेंक दें। तो यीशु यहां पर क्या समझा रहा है? यीशु बता रहा है कि आपको बचने के लिए कोई मार्ग नहीं, व्यवस्था के अधीन में कोई धार्मिकता नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता। ये दिल की बात है। उनमें से कईयों के दिल नया है और इस बात को यीशु जानता था। वे बाहर की भौतिक दिल के बारे में बात करते थे जो पत्थर का बन चुका था। अपने दिलों को उन्होंने कठोर किया, इसलिए ये उनके लिए असंभव था, परंतु फिर भी व्यवस्था को संपन्न करने के लिए उनको व्यवस्था को गहराई में प्रचार करना था, क्योंकि उन्होंने कहा यह दिल की बात है, इसलिए उसको निकाल दे और अपने हाथों को काट दे। मूलभूत तरीके से यीशु ऐसा नहीं कह रहा। हम अखबारों में देखते कि कई बार कई लोग ऐसे कामों को करते हैं। आशा करता हूं आपने शायद देखा होगा, लोग वचन को पढ़ते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते हैं और उस दोष के अधीन में आकर अपने आंखों को निकाल देते हैं और अपने हाथों को काट डालते हैं और वो एक समाचार बन जाता है। अगला मसीह ने कुछ मूर्ख बात को किया। यीशु हमें ये बात को करने के लिए नहीं कह रहा, परंतु यीशु कहता है कि हमें एक नए दिल की जरूरत है, एक नए स्वभाव की। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 27 और 28। मत्ती 5:27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। निकालेंगे निर्गमन 20:17।
निर्गमन 20 का 17, तू किसी के घर का लालच ना करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। क्या लालच करना दिल की बात नहीं? हाँ, व्यवस्था दिल की बातों को बताता है, परंतु व्यवस्था दिल को बदलता नहीं है। आइए निकाले मत्ती 23 का 23। मत्ती 23 का 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया है, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। देखो, सच्चा व्यवस्था, पौलुस रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में कहता है, व्यवस्था आत्मिक है। हाँ, सच्ची व्यवस्था के अंदर न्याय, करुणा और विश्वास की बात है, पर उन दिनों के फरीसी और धार्मिक अगुओं ने इस बात को छोड़ दिया था। अभी केवल वे भार की बातों को ध्यान देते थे। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। इसलिए जब हम बात करते कि यीशु व्यवस्था के बारे में सेवकाई करता है, ये बात स्पष्ट होता है। ये केवल ये नहीं कि आप किसी के साथ कोई संबंध को लगाते, पर ये आपके दिल के बारे में है। अगर आप केवल एक स्त्री को कुदृष्टि से देखेंगे, ये आपका दिल को बताता है। इसलिए यीशु उनको ऐसे स्थान पर लेके जाता जहां पर वे कभी नहीं पहुंच सकते। आंखों को निकाल दे या फिर हाथ को काट दे, वे लोग वहां पर नहीं जाएंगे। परंतु ये बात इस बात को स्पष्ट करता है कि वे लोग अपने कामों के द्वारा अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। और यहाँ पर ये बातों को सिखाया गया है। इंसान की आज्ञा और संस्कृति ने व्यवस्था के अर्थ को और उद्देश्य को पूरी तरीके से बदल दिया था। निकालेंगे मत्ती 15 का 8 से 9। मत्ती 15 का 8 और 9 ये कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरे आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये बात यशायाह से ली गई है। इसलिए हृदय और मन मुख्य बात है, और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। आगे पढ़ेंगे 18 से 20। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। नीति वचन 4 में क्या लिखा है? तुम्हारे मन और दिल के ऊपर वचन क्या कहता है? अचानक में स्पेनिश मेरे मन में आ गया। पर सारी बातों से बढ़कर अपने मन की रखवाली करे, क्योंकि मन से जीवन की बातें आती हैं। ठीक है, इसलिए दिल या मन जो है व्यवस्था का मुख्य बात है, क्योंकि जो बात मन से निकल कर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। दुष्ट विचार, घात करना, व्यभिचार करना, झूठी साक्षी देना, ईश्वर निंदा, ये सारी बातें मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाथ धोए बगैर से भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो इसलिए व्यवस्था इस बात को स्पष्ट करता था कि हर एक व्यक्ति को व्यवस्था और संस्कृति को पालन करना था, और जो लोग इसे भौतिक तरीके से नहीं करते वे लोग उस व्यवस्था का पालन नहीं करते। परंतु यीशु कहता, अगर तुमने दिल में किया है तो तुमने कर दिया है। इसलिए व्यवस्था के अधीन कोई न्यायीकरण नहीं है। ठीक है, अगले बात को हम देखेंगे। दूसरी बात, मरकुस 10 का 25। मरकुस 10 का 25। इस बात को समझना जरूरी है कि इन वचनों के अंदर परमेश्वर रूपकों का उपयोग करता है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पिछले 2 सदियों से ऐसा एक प्रचलित सीख है कि 2 दरवाजा है यरूशलेम में, जिसका नाम है सुई के नाके। मैंने इस बात को संडे स्कूल में सुना था। जहां से एक ऊंट को अगर जाना हो तो उसको अपने सामान को उतारना होगा और झुकना होगा, और जब अंधियारा हो जाता और बड़े दरवाजे बंद हो जाते थे तो यात्रियों को इसका उपयोग करना होता था। जहां पर एक ऊंट को अगर निकलना हो तो घुटनों के बल चलना पड़ता। मेरे ख्याल से 15वीं सदी या फिर 9वीं सदियों से ये कहानी प्रचलित है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी के लिए कोई सबूत यरूशलेम में नहीं है। ये केवल एक अतिशोक्ति है। और एक बार एंड्रू ने भी आपको बताया कि उन्होंने इजराइल के लोगों से पूछा कि क्या ऐसा कोई दरवाजा इजराइल में है जिसका नाम सुई का नाका है, जहां से ऊंट को घुटनों के भर चलकर जाना होता है। तो लोगों ने कहा यह तो केवल एक मिथ्या है। परंतु ये कहानी कई सदियों से प्रचलित है, और लोगों ने इस मिथ्या को साबित करने के लिए एक द्वार को भी पाया और उन मसीहों को बताया जो इस बात को देखने के लिए बेताब थे। तो ये केवल एक मिथ्या है या फिर एक सांस्कृतिक कहानी है, जिसे कि वे इस बात को समझाए कि सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना आसान है, पर एक धनवान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। दूसरे शब्द में असंभव है। परंतु यीशु कहता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 3 से लेके 5। यहां पर भी अतिशयोक्तियों का उपयोग किया गया है, या फिर भाषा का एक खास उपयोग जिससे कि बात स्पष्ट हो।
दूसरी अतिशोक्ति, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को दिखाता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। देखो, ये अतिशोक्ति को पढ़ने के बाद कोई उत्साहित नहीं होता, क्योंकि हम स्पष्ट जानते हैं कि ये एक अतिशोक्ति है और ये हकीकत नहीं है। परंतु सुई के नाके के बारे में जब अध्ययन करते हैं, हम उससे कहते हैं कि वह सत्य है, कि ऐसा एक द्वार है। परंतु यही बात यहाँ पर भी हम देखते हैं कि तू अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। यहाँ पर आंख में तिनके की बात देखते हैं, और फिर भी हम ये कोशिश करते कि हमारे आंखों के लट्ठे को नहीं देखते, परंतु भाई के आंखों के तिनके को देखते हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे कि लोगों का न्याय करना या फिर लोगों का आलोचना करना, ये भी एक अतिशोक्ति का उपयोग है, और ये सच नहीं। परंतु अरमाई भाषा में रस्सी का जो शब्द है वह ऊंट के लिए भी उपयोग किया जाता है। दोनों एक ही शब्द है, इसलिए शायद वो वहां पर रस्सी के बारे में बोल रहा होगा या फिर एक ऊंट के बारे में। और अंग्रेजी में ऊंट का शब्द ऊंट के लिए और सिगरेट के लिए उपयोग किया जाता है, सही है। तो इसलिए एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, परंतु ये जो है बिल्कुल एक मिथ्या है और एक अतिशोक्ति है, और यीशु अपने बात को यहाँ पर इनको उपयोग करके स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात, लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। मैं यहाँ पर कुछ बातों को और आगे पढ़ना चाहता हूं, देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, पढ़ेंगे 26 से लेकर 33 तक। और यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपने पत्नी और अपने बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उसका उपहास करेंगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। और उसी संदर्भ में यीशु आगे कहता है कि यह कौन सा ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ाता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं? ये सारी बात एक ही भाग का है। बैर करने का अर्थ क्या है? और इसी रीति से यीशु कहता है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या हम हमारे रिश्तेदारों को बैर करते हैं? यहाँ पर तो ऐसा ही लिखा है। दूसरे भाग में यीशु स्पष्ट कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा जिसके साथ वायदा जुड़ा है। क्या आप समझ रहे हैं? यह वचन संपूर्ण अलग होने के बात को दर्शाता है। यह वचन यह नहीं बताता है कि आप अन्यों को आदर ना करें या फिर बेर करें, परंतु अपने आप को आपको अलग करना है उन बातों से जो आपको भटका सकता है। ये बीज बोने वाले के दृष्टांत के समान है। विभिन्न प्रकार का मिट्टी है और कई मिट्टी के अंदर हम देखते हैं कि ये दुनिया के भटकाने वाली बात है। और कई बार लोग अपने आत्मिक जीवन से इतने भटक जाते हैं अपने परिवार के रिश्ते के द्वारा, और उन्होंने अपने दिल के अंदर संपूर्ण तरीके से एक अलग होने के अनुभव को नहीं पाया इन सारी उलझनों से, और अपने संपूर्ण मसीह जीवन के अंदर वो उलझे रहते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की जो योजना है उसको संपन्न करने के लिए वो तैयार नहीं होते। और ये बात भी मेरे लिए बहुत कठिन बात था, क्योंकि मैं अपने परिवार को बहुत आदर करता था और मेरा परिवार भी बहुत अद्भुत था, जो सक्रिय विश्वासी नहीं थे, और समय के साथ ये मसीह जीवन में बेहतर हुए हैं। हाँ, इससे पहले हम चर्च में तो जाते थे और हमारा परिवार बहुत अच्छा था। इसलिए जब मेरा नया जन्म हुआ और मैं परमेश्वर के लिए जीने लगा, मेरा जीवन बदल गया। और ये तब हुआ जब मैं कॉलेज में अपने परिवार से अलग था। उसके बीच जब मैं अपने घर जाता था, ये मेरे लिए बहुत कठिन था, और उस समय में मैं कमजोर था कि अपनी साक्षी को उनके बीच में मैं प्रस्तुत करूं। इसीलिए ये सारी बात मुझे मेरे मसीह जीवन में उलझाता रहा। मैंने अपने माता पिता को कभी बैर नहीं किया, परंतु अंत में मैं एक ऐसे स्थान पर आया जहां पर मैं अलग हुआ, और उसके बाद मैंने एक खत में संपूर्ण सुसमाचार को उनको लिख कर दिया और बातों को बिल्कुल स्पष्ट किया। हाँ, कुछ समय के लिए ये अलग होने का अनुभव उनके लिए बड़ा दुखद था, क्योंकि वे मानने लगे कि तू जो है गलत शिक्षण के अंदर फंस गया है, और आप में से कईयों ने भी अनुभव किया है, और यही बात मेरे परिवार में भी हुआ। और जैसे समय बढ़ता गया, ये उलझन निकलते गए और मैं परमेश्वर के पीछे अपने दिल से पूरी तरीके से चलने लगा, और कुछ सालों के बाद वे भी बिल्कुल बदल गए। परंतु अगर मैं उन दिनों में उन भावनात्मक रिश्ते और उलझन में बना रहता, तो कभी भी मैं प्रभु को अपने कामों से आदर नहीं कर सकता, और वे भी बदलते नहीं अपने जीवन में। इसलिए जब आप एक अलग होने के अनुभव को करते हैं,
यीशु यहाँ पर बैर की भावना की बात नहीं करता, परंतु क्या आप इस अलग होने के अनुभव को लेना चाहते हैं और अपने क्रूस को उठाना चाहते हैं, और इस बात को समझे कि इस बुलाहट के लिए आप अपने आप को संपूर्ण तरीके से दे रहे हैं कि नहीं, या फिर इस बुलाहट के लिए आप अपने आप को पूरा नहीं दे रहे। यीशु यहाँ पर इस बात को कह रहा है। यीशु यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि संपूर्ण समर्पण है, या फिर तुम पालन नहीं कर सकते। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात को हम अध्ययन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसको 19वां आयत, जो माता पिता के आदर के बारे में है। और यीशु अपने बातों के विरोध में कभी कुछ नहीं कहता। चौथी बात को अध्ययन करेंगे मत्ती 8:22। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यह रुचिकारक है। हम पढ़ेंगे जो लिखा है। आइए हम इसे पढ़ेंगे। पहले सदी की यहूदी दफन विधि। गुफा रूपी कब्र के अंदर एक लाश को रखने के बाद उसको सड़ने के लिए रखा जाता था। परिवार 7 दिन के लिए विलाप करता है। ये 7 दिन में वे काफी विलाप करते, उसके बाद 30 दिन होते जहां पर वे विलाप को आगे बढ़ाते हैं। इसको दैट बोलते हैं। जो भी हो, ये परिवार का विलाप तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि वो लाश पूरी तरह से सड़ नहीं जाए। आमतौर से उसके लिए 1 साल लग जाता है। यरूशलेम के तलमुद ये कहते हैं जब वह शरीर सड़ जाता है तो वे उनके हड्डियों को ले लेते हैं और एक बक्से में रखते हैं जिसे ओशोवरी कहा जाता है। ये हड्डियों को रखने के लिए खास बक्सा है। और ये विलाप का अंतिम भाग जिसमें वे लोग हड्डी को इस बक्से में डालते हैं, इस भाग को दैट कहा जाता है, या फिर द्वितीय दफन विधि। और यहाँ पर यीशु मसीह जो दफन विधि के बारे में कह रहा है, ये वो द्वितीय दफन विधि है, जहाँ पर यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहता है मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यहाँ पर हम चेले को देखते हैं जो यीशु के पास से समय मांग रहा है, और ये समय इस कर्म को पूरा करने के लिए मांगा गया था, जिसके लिए तकरीबन 11 महीना लगता है। तो हो सकता है यहाँ पर पिता जो है उनका देहांत होता है और वे यहाँ पर 11 महीने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि ये द्वितीय दफन विधि को पूरा कर सके। और इन बातों को पूरा करने के बाद वो यीशु के पीछे जाना चाहते थे। इसलिए उन समयों का अगर रिवाज को अध्ययन करोगे, ये सारी बातें और भी रुचिकारक बनती है। तो यीशु का यहाँ पर जवाब जो है द्वितीय दफन विधि के साथ ज्यादा जुड़ता है। पिता को जो है परिवार के कब्र में दफन करते हैं और उनका शरीर सड़ता था, और उसी कब्र के अंदर अन्य परिवार के जन भी होते हैं जिनका मृत्यु हुआ। उनमें से कईयों का अभी भी द्वितीय दफन विधि बाकी है और कईयों को अश्वर्य में रखा जाता है। जब यीशु यहाँ पर कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, वे वहां पर 2 प्रकार के मृतकों को बताते हैं जो उस समय में कब्र में है। वे लोग जो वहां पर अभी सड़ रहे हैं और वे लोग जो अभी ओशोवेरी बक्से में है। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जो लोग ओशोवेरी बक्से में है वे लोग सड़ने वाले शरीर का ख्याल कर लेंगे। तुम मेरे पीछे हो लो, और ऐसा ना हो कि तुम भी 11 महीने के रिवाज में लगे रहे। तुम मेरे पीछे हो लो। अभी हम इसके दूसरे विकल्प को देखेंगे। मेरे ख्याल से ये दोनों बात जो एक ही बात को दर्शाता है। मुर्दे वो है जो यीशु के पीछे नहीं चलते। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरी बातों को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिलेगा और उनके ऊपर दोष नहीं लगाया जाएगा, और उन्होंने मृत्यु को पार कर जीवन को पाया है। और यहाँ पर वे 2 बात को एक साथ कहते हैं। यीशु मसीह वहां पर उनके रिवाज को उपयोग कर रहा है अपने बात को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि आपके पास आपके पूर्वज है जो इस समय में एक बक्से के अंदर है, और आपके निकटजन जो इस प्रक्रिया से अभी होकर जाने वाले हैं। और उसी प्रकार कई लोग हैं जो आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। वे लोग आपको पीछे ना खींचे। परमेश्वर की पुकार से जो आपके ऊपर है, अपने परिवार के दफन विधि की राह ना देखे, आ जाओ और मेरे पीछे हो लो। तो वहां पर यीशु उस जमाने के रिवाज को उपयोग करके आत्मिक संदेश को देना चाहता है। ठीक है, रुचिकारक है ये। हम 5वीं बात को अध्ययन करेंगे मत्ती 10:39। जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। हाँ, उसे पाएगा। मेरे ख्याल से ये आसान है। ये विरोधाभास है जहां पर हम 2 वाक्यों को देखते हैं जो प्रकट है और उसका विरोधाभास है, और इसका परिणाम हमें गहराई में विचार करने के लिए चुनौती देता है। आपके जीवन को खोना, उसका अर्थ क्या है? ठीक है, जीवन को खोना उसका अर्थ अपने आप को त्यागना। मैं आपसे कहना चाहता ये इससे भी गहरा है। ये इस बात को दर्शाता है कि आपको नया जन्म पाना है और पुराने व्यक्ति को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाना है। जब पुराना व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो आप एक नई सृष्टि बनते हो। आप विश्वास से नए मनुष्य को पहनते हो। आप अपने जीवन को खोते हो। ठीक है। दूसरी बात, यीशु ने बैठकर कहा जो पहला बनना चाहता है उसे आखिरी बनना होगा। उसका अर्थ क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान हो तो आप दूसरे के दास बने।
आपको दास बनना है। यीशु ने आखिरी पस्का के पर्व के दिन क्या किया था? उन्होंने उसके चरणों को धोया और पतरस ने तुरंत कहा, तुम मेरे पैरों को नहीं धो सकते। यीशु ने कहा, अगर ये मैं नहीं करता तो तू मेरे में कोई भाग नहीं रखता। एक बड़ा संदेश है, तो तेरा कोई भाग मुझ में नहीं। तो पतरस कहता है कि मुझे पूरा धो दे, पूरी तरीके से। पहला और आखिरी। कई स्थान जैसे कि AWMI और CBC, आपको लगता होगा कि आपको कोई नहीं देख रहा, पर हम दासों को देखते हैं। और आप कई लोगों को देखते होंगे जो बड़े मेहनत करके ऊपर से नीचे जाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास दास का हृदय है। वे कोई शिकायत को नहीं करते हैं, बस सेवा करते हैं। ये बातों को देखा जाता है। और हाँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बात यहाँ की सेवकाई के साथ समाप्त नहीं होता, परंतु अगर आपके पास ऐसा दिल है और अगर आप इसी बात को अपने कलीसिया में करते हैं। देखो, पासबान और आत्मिक अगुवे ऐसे लोगों की खोज में है जो सच में सेवा करना चाहते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस बात को समझ के कि आप नीचे से शुरू करते हैं और आपके लिए द्वार खुला है, जैसा आपका दिल सेवा और बलिदान में प्रकट होता जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें और अपने प्रभाव को बनाना चाहते हैं, हम हर एक लोग प्रभाव को बनाना चाहते हैं और इसलिए हम प्रकाश और नमक है, तो आप सेवा के साथ शुरू करें। और ऐसे करने से आपका दिल प्रकट हो जाएगा, आपका पदोन्नति होगा और आपका प्रभाव बढ़ेगा। आमीन, आमीन। अद्भुत है। छठी बात, लूका 9 उसका 57 आयत। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। क्या मैं आपको एक कहानी कह सकता हूं? जब मैं चिली देश में पासबान था, और किसी ने इसके बारे में पहले भी बताया है, शायद ग्रेग मोर ने इसके बारे में बात किया था, वही बात मुझसे भी जुड़ता है। कई लोग मेरे पास आते थे और उनमें से कई जो है पहली बार कलीसिया में आ रहे थे, और वे आराधना के पश्चात मुझे आकर कहते थे कि आज का समय काफी अच्छा था, अद्भुत था। और अंत में आकर मुझे कहते थे, पासबान ये तो बिल्कुल अद्भुत था, सच में ये बहुत अच्छा था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात को दिया है, आप मेरे पासबान बनेंगे और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। हर समय में आपके साथ यहाँ पर रहूंगा। जब भी मैं यहाँ पर अंदर प्रवेश किया, परमेश्वर ने दिखाया कि आप मेरे पासबान हो। एक सभा के बाद उनको मैं कभी नहीं देखता हूं, और ये मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ है, और ऐसा बार बार हुआ है। कभी भी जब कोई मेरे पास आके पहली बार आके कहते थे कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आप मेरे पासबान हो, तो मैं अंदर ही अंदर हंसता था और कहता था, ठीक है, मैं जानता हूं कि मैं आपको वापस नहीं देखूंगा। और इसी प्रकार था हर एक बार। ये बहुत ही अलग था। ऐसे लोग जो मेरे पास आते थे, जो अपने आप में हमारे कलीसिया में धीमे धीमे गलते जाते थे और धीमे लोगों को जानते थे और धीमे धीमे कलीसिया में सेवा करना शुरू करते हैं, वे ही लोग टिकते थे। परंतु वे लोग जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते, वे नहीं टिकते। जो भी हो, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। जो लोग आशीष और बरकत के विरोध में प्रचार करते, उनको ये वचन पसंद है, क्योंकि वे यीशु को जो है घर बगैर के पुरुष बनाते हैं और इसी के लिए वे इसे उपयोग करते हैं। आइए हम संदर्भ को समझेंगे। लूका 9 लूका 9 उसका 52। और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे समरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे। तो यहाँ पर हम यीशु को देखते हुए समरिया से होकर जा रहा है, जिससे कि वो यरूशलेम को पहुंचे। और हम जानते हैं कि सामरियों को यहूदियों के साथ कोई लेना देना नहीं, और ये दो जुट एक नहीं होते। ठीक है, वे समरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए एक जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि उसका विश्वास ऐसा था कि वो यरूशलेम में जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दे, जिस प्रकार एलिया ने किया? ये लोग सच में कुछ अलग ही सुसमाचार को बता रहे हैं, ठीक है। परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। जब वे मार्ग में चले जाते थे, तो यहाँ पर अब वे यात्रा कर रहे थे, वे वहां पर विश्राम करना चाहते थे, परंतु नहीं हुआ। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं?
जब आप संदर्भ को अच्छी तरह से समझेंगे तब आप जानेंगे कि वे यात्रा कर रहे थे और वे लोगों ने उससे उस नगर में नहीं उतारा। तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते कि यीशु के पास अपने रहने का स्थान था? आइए निकाले यूहन्ना 1:35 से लेके 40। यूहन्ना 1:35। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? तो उसने ऐसा नहीं कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश की चिड़ियों का घोंसला होता है। उन्होंने ये नहीं कहा, पर कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और ये 10वें घंटे के लगभग था। तो इसका अर्थ है कि यीशु का रहने का स्थान है, स्पष्ट कहे तो एक घर। पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइए निकाले मरकुस 2 पहला और दूसरा आयत। आप में से कितने को पता है कि यीशु का मुख्यालय क्या था? कफरनहूम। हाँ, यहीं से वे सेवा करते थे और अन्य जगहों में जाते थे। ठीक है, मरकुस दूसरा अध्याय पहला आयत। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। तो यहाँ पर उनके पास एक घर था। अभी क्या ये भाड़े का घर है या फिर खरीदा गया है या मांगा गया है, हमें नहीं मालूम, पर उनके पास रहने का एक स्थान था और यही वो घर है जहाँ पर छत को निकाला जाता है और वो व्यक्ति को अंदर ले आ जाता है। तो यहाँ पर देखते कि उनके घर पर छत निकाला गया है, पर ये उनका घर है। आइए निकाले मत्ती 8। मत्ती 8वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। हम 14वें आयत से पढ़ेंगे। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तेज बुखार में पड़ा हुआ देखा। उसने उसका हाथ छुआ और ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। शायद इसीलिए पतरस ने उसे 3 बार इनकारा, क्योंकि सास को चंगा किया था। तो यहां पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि स्वर्ग में स्त्री लोग नहीं हैं? हाँ, स्वर्ग में स्त्री लोग नहीं हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के एक भाग में लिखा गया है कि स्वर्ग में आधे घंटे के लिए मौन था। और ये सब यीशु के कठिन वाक्य है। तो यहां पर देखते कि पतरस के पास घर था, इसलिए पतरस का घर यीशु का घर नहीं था, परंतु मरकुस 2 में लिखा है कि वह घर में था। देखो, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मागियों ने उनके लिए क्या लाया? सोना, मूर और लोबान। और देखो, यही धन से वे लोग परिवार समेत मिस्र में जाते हैं और वापस लौट कर आते हैं। नहीं मालूम कितना खर्च हुआ या फिर उनका मूल्य कितना था, परंतु उनका जीवन धन के साथ शुरू हुआ। और अभी परिवार का पहलौटा होने के कारण, भले वे परमेश्वर के पुत्र थे, संस्कृति की भाषा में वे मरियम और यूसुफ के पहलौठे पहले पुत्र थे। और चाहे जितने भी भाई हो, यहूदियों के परंपरा के अनुसार पहलौटा को धन का दुगना भाग मिलता है। और शायद ऐसा हो सकता है कि यूसुफ यीशु की सेवकाई तक में मर चुका है। हमें नहीं मालूम उनके देहांत के बाद कितना समय हुआ। मानो यीशु के 2 या 3 भाई हो। आप बाइबल में देख सकते हैं उनके कितने भाई हैं, मुझे भी याद नहीं। देखो, अगर घर में 4 बेटे होंगे तो संपत्ति को 5 भाग में विभाजन किया जाता है। पहलौटा को 2 भाग मिलता है। इसलिए यूसुफ जो भी बातों को छोड़कर जाता है, यीशु को उसमें से दुगना भाग मिलता है। ये परिवार ने उनके जीवन को सोना, मूर, लोबान से शुरू किया। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि यीशु एक बहुत महंगे कपड़े को पहनकर चलते हैं, जो क्रूस के तले सिपाही ले लेते हैं। और उनके साथ एक खोश अध्यक्ष भी था, जो दान में से कुछ बातों को चुराता था। और कोई ये नहीं देखता था, केवल यीशु उसे देखता था। यीशु के चेलों में ऐसे कई बहन हैं जो अपनी संपत्ति से उन्हें मदद कर रहे हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि यीशु गरीब भगोड़ा नहीं था, जैसे कई लोग विश्वास करते हैं। जो भी हो, मैं आपको
यहाँ पर ये बात को बता रहा हूँ कि घर शायद यीशु का होगा या फिर भाड़े पर होगा, शायद किसी ने यीशु को दान में दिया होगा, हमें नहीं मालूम सच क्या है। पर उसके पास रहने के लिए एक घर था। पर जब वह यरूशलेम की ओर यात्रा कर कर जा रहा था समरिया से, सामरियों ने उनको जगह ना दिया और उस समय में उनके पास आराम करने के लिए कोई जगह नहीं था। इसका एक आत्मिक अर्थ भी है, केवल आप इसे संदर्भ में व्याख्या कर सकते ऐसा नहीं है, परंतु अगर तुम मेरे पीछे हो लेंगे तो तुम्हें अच्छे समय और बुरे समय में मेरे पीछे रहना है। इसलिए पौलुस कहता है कि भरपूरी में और कंगाली में मैंने उसके पीछे चलना सीखा है, मैं हर एक संदर्भ में संतृप्त रहना सीखा है। और यहाँ पर भी हम ऐसी ही एक बात को देखते हैं, अगर तुम उसके पीछे होना चाहते हो तो पहले इसके मूल्य को समझो कि आपको दुख में से, सुख में से, हर एक बातों में से गुजर कर होकर जाना होगा। ठीक है, तो आओ हम आगे बढ़ेंगे। 7वीं बात, मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। ये क्या बता रहा है? आप परमेश्वर और मामन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, मामन की भी। मैंने इस बात को कई बार देखा है, कई बार पासबान, मैं आपसे कहता हूं इसे बुद्धि की बातों से सुने और इस बात को ध्यान से समझे। कई बार पासबान काफी तोड़े से भरे हुए होते हैं और स्वाभाविक दुनिया में वे काफी सफलता को पा सकते हैं, खास करके व्यवसाय की दुनिया में। और मैं कईयों को जानता हूं जो काफी तोड़े से भरे हुए हैं कि वे कलीसिया के पासबान बनकर दुनिया के कई कामों को करते, जैसे कि व्यवसाय, और कई ऐसा करते हैं। और मैंने कई बार इस बात को देखा है कि ये बात कई प्रभु के दासों के लिए एक उलझन का बात बनता है कि पासबान भी बने रहते और पैसे को भी कमाते हैं और अंत में पैसे को कमाने में लगे रहते हैं और अंत में कई बार परमेश्वर को भी त्याग देते हैं। और देखो, ये हमेशा हो ऐसा भी नहीं है, परंतु ये बात बहुत मुश्किल है कि आप परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा साथ में करें। दोनों कामों को एक साथ करना कई बार मुश्किल है। कई लोग ऐसा करते हैं। मैं एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति को जानता हूं जो सिंगापुर से है, ठीक है, जो व्यवसाय की दुनिया में बहुत ही अमीर है, परंतु वे एक सामर्थी प्रभु के दास पासबान भी है। इसलिए यह संभव है। पास्टर लॉसन इस बारे में गाय बैलों की व्यवसाय में लगे हुए हैं, इसीलिए वे दोनों कामों को कर पाते हैं। परंतु ये सब जो है काफी कम दिखता है, इसलिए आप इसे एक नियम ना बनाएं। इसलिए अगर आपका बुलावा आत्मिक सेवा के लिए, तो उसमें लगे रहें। आपके ध्यान के केंद्र के पीछे आपका जीवन जाता है। मैंने इस बात को काफी कक्षा को कई संदर्भ में कहा है। आपके जीवन के मूल सिद्धांत और आपके ध्यान के केंद्र के पीछे आपका जीवन चलेगा। आपका ध्यान के केंद्र की ओर आपका जीवन का दिशा होगा। कई बार ये दुनियादारी हो सकता है या फिर ये एक आत्मिक भी हो सकता है। देखो, अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया तो वो आपका ध्यान का केंद्र होना चाहिए। और इसलिए पिछले साल में अपने कॉलेज में अच्छी तरीके से कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा ध्यान का केंद्र बदल गया और उसने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। और उसके बाद कभी भी व्यवसाय के दुनिया में मेरा मन वापस नहीं गया है। मुझे पैसे का एलर्जी होने लगा और मैं कभी पैसे से आकर्षित नहीं होता था और मुझे उससे ज्यादा लेना देना भी नहीं था। मेरा ध्यान सेवा की ओर था। परंतु अभी काफी बात बदल गए है। ये मेरे जीवन के वर्तमान काल में ये सब कुछ बदल गया है। मेरे जीवन की वर्तमान ऋतु में परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया है, परंतु मेरे जीवन के अधिकतर समय में मैंने बोया है। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं गया। अभी पैसा मेरे पीछे आ रहा है, ऐसे मैं देखता हूं। ये कई बार तब होता है जब आप अपने बुलाहट में विश्वास योग्य है, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। ठीक है, हम 8वीं बात में जाएंगे। लूक 9:61 और 62वां आयत। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। कई बार लोग इस शब्द को सुनने के बाद कहते हैं कि अरे यीशु तो कितना कठोर है, ये व्यक्ति को घर पर जाकर अलविदा कहने की अनुमति नहीं दे रहा। यीशु ने उससे यह कहा, जो कोई अपने हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखो, अब हम 2012 की इस संस्कृति में रहते हैं। यहाँ पर पुरानी यहूदी की संस्कृति के बारे में लिखा गया है। अपने परिवार को जाकर अलविदा कहना पिता की दूसरी दफन विधि के समान लंबा होता है। ये केवल नहीं कि जो लोग आपके घर में हैं, आपके घराने के हर एक व्यक्ति का अर्थ यह है कि आपको हर एक के घर की ओर यात्रा करना होगा और वहां पर आपको जश्न लगाना होगा और फिर अलविदा कहना होगा। और कई बार ये पूरा संपन्न होते कई महीने या फिर साल लग जाते थे। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह जो है इस बात के विरोध में नहीं था कि आप अपने परिवार को आदर ना करें, पर वो उस समय के रिवाज के विरोध में था जो यीशु के पीछे चलने से रोकता है।
इसलिए लिखा गया कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। एक तो आप इसमें हो या फिर इसमें नहीं, इसलिए मूल्य को गिनना है। और उसके बाद हम दृष्टांत को देखते हैं। मैंने आपको बोने वाले की दृष्टांत के बारे में बताया। ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छा शुरू करते हैं और 2 हफ्ता, 2 महीना, 2 साल के बाद वे कहीं दिखते ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया का उलझन में वो पूरी तरह से उलझ जाते हैं। इसलिए आपको संपूर्ण तरीके से अलग होना है। बोने वाले की एक दृष्टांत में तो ये लिखा गया है, और उनका जड़ उनमें नहीं था। मैंने कई सालों तक इस बात पर मनन नहीं किया। देखो, कई लोग जब यीशु के लिए निर्णय को लेते हैं, वे जड़ के बगैर इस बात का निर्णय करते हैं। अपने निर्णय को वे बड़े तुरंत लेते हैं। कई बार केवल एक भावनात्मक इच्छा को प्रकट करते हैं और अपने जरूरत के लिए कहते हैं कि हाँ, यीशु को मैं प्रभु कहता हूं, पर उसमें कोई जड़ नहीं है। वहां पर निर्णय को बहुत जल्दी लेते हैं और बैठकर इस निर्णय के मूल्य को नहीं समझते। और देखो, जब मैंने इस बात का निर्णय लिया था तो मुझे 3 से लेकर 4 महीना लगा था, जो एक बदलाव का समय काल था, जहां पर मैं इसके मूल्य को गिन रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन दिनों में जब मैंने ये निर्णय को लिया, 2 बड़े बियर कंपनी के नाम थे। आप अभी सोच रहे हैं कि ये क्या बोलने जा रहे हैं? बडवाइव्स और श्लिफ। एक तो आप बडवाइव्स पीते होंगे या फिर श्लिफ पीते हो, ठीक है। और श्लिफ का ये एक कथन था जो कहता था कि तुम जीवन को केवल एक ही बार जी सकते हैं। क्या कोई याद करता है? और इसे बड़े जश्न में जी ले। और मेरे जीवन में सच में यही एक बात था। अगर मैं यीशु के पीछे चलने लगूंगा तो मेरे जीवन में से ये जश्न निकल जाएगा। मुझे इस जीवन को जश्न से जीना है, मुझे बियर को पीना है और मुझे अपने आप में दुनियादारी जीवन जीना है। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा समस्या था। मानो कि मैं किसी गड्ढे में गिर गया। क्या आप समझ रहे हैं? और यह है मेरे जीवन का अनुभव। पर इस बात के बीच में मैंने एक निर्णय लिया, और तकरीबन ये मेरे ख्याल से अगस्त महीने के अंतिम भाग था। और अगस्त के इस अंतिम भाग से लेकर नवंबर तक मैं सच में इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या मैं सच में एक मसीही बनना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं एक मसीही बनूं तो दुनिया के जश्नों को मैं खो दूंगा। और सच में मुझे पता था कि अगर मैं सच में एक मसीही व्यक्ति बनूंगा तो मेरे जीवन से ये सब खो दूंगा। परंतु आपको जड़ को बनाना है, और कईयों के पास ये जड़ नहीं है। मैं मेरे जीवन में इसको एक बार उपयोग करके देखूंगा और देखते भला होता है कि नहीं। और कई मन्नत को मानते कि अगर ये मेरा पूरा हो जाए तो मैं यीशु के पीछे चलूंगा, परंतु जब भी कोई विरोध सामने से आता है तो वो तुरंत छोड़ देते हैं। उनके पास अपना जड़ नहीं, उन्होंने मूल्य का गिनती नहीं किया था। इसलिए हम कई मसीहों को देखते हैं जो अपने जीवन के पहले ही विरोध की लहर में गिर जाते हैं। कई बार आर्थिक तंगी या फिर अपने परिवार की तरफ से विरोध, वे हार मानते हैं। क्या यह आपके लिए आशीष का कारण है? ठीक है, आइए हम 9वीं बात को देखेंगे। ठीक है, ये सच में अद्भुत है, एक ही घंटे के अंदर 10 विभिन्न बातों को सिखाना। आइए निकाले मत्ती 9। नए कपड़े का पेबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता है, क्योंकि वो पेबंद वस्त्र से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती है। परंतु नया दाखरस नए मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुराने वाचा के अंदर कभी भी नए वाचा को भर नहीं सकते हैं। परमेश्वर आज एक नया काम कर रहा है। और जैसे गलातियों में लिखा है, जब लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि नए वाचा को पुराने वाचा के साथ जब जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सब्त का पालन करना, यामाकस, मोमबत्ती को लगाना, और ये सारे बातों को सब्त के दिन आपको पालन करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी पवित्र आत्मा के कामों को उसके अंदर नहीं भर सकते जो संपन्न हो चुका है। जिस प्रकार पुराने मशकों में कई लोग इस पर बड़े परिश्रम करते हैं, परंतु वे कभी भी इसमें सफल नहीं होते हैं। हमें किसी को भी ये पुराना मशके नहीं चाहिए। सच में हमारे पास सक्रिय, जीवित, नया और सामर्थी है जो किसी भी पुराने बातों के अंदर आप नहीं भर सकते हैं। और देखो, ये जीवित है, ये जीवंत है, ये परमेश्वर का सामर्थ और जीवन है। आप कभी भी इसे धर्म की प्रणाली में नहीं रख सकते। इसलिए हम शरीर के जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। हम मंदिर है। क्या आपने इस बात को समझा है? देखो, ये एक इमारत नहीं है, ये कोई प्रणाली नहीं, परंतु हम है। हम परमेश्वर के मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर, हाँ, इधर मसीह के देह के रूप में प्रकट होता है। हर एक वरदान है और हर एक जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं।
आप जब बोझ में दबे हुए रहते हैं तो कोई ऐसा रहता है जो आपको मदद कर पाएगा। पवित्र आत्मा के वरदानों से, बुद्धि और ज्ञान की बातों से, हर एक वस्तु जो हमें जरूरी है इधर है। हम परमेश्वर के मंदिर है, इसलिए कभी भी आप इसे एक पुरानी प्रणाली के अंदर नहीं रख सकते। अगर कोशिश करोगे तो आप मार डालोगे। ठीक है, 10वीं बात, यूहन्ना 6:53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। कई शिष्य जो इस बात को सुन रहे थे वे कहने लगे कि यह तो कठिन बात है, कौन इसे सुन पाएगा। अगर आप रोमन कैथोलिक धर्म को बराबर जानते हो, वे इसे ट्रांसब्स्टेंशिएशन कहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जब आप उस रोटी और प्याला को प्राप्त करते हैं, वे चमत्कारिक तौर से शरीर और लहू में बदल जाते हैं और उसके बाद वे मसीह के देह और लहू में भागी हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि यीशु बारंबार मर रहा है और लहू लुहान हो रहा है, परंतु हमारा उद्धारकर्ता जी उठा है, वो क्रूस पर नहीं। आमीन। जब यीशु ने कहा ये लो, ये मेरा शरीर है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु अपने शरीर को काट काट कर अपने शिष्यों को नहीं दे रहा था। वे इस बात को बता रहे थे कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उनका उद्धार होगा। दूसरे शब्दों में, विश्वास के द्वारा उसके साथ संपूर्ण सहभागिता में जुड़ जाओ। हम यहाँ पर शाब्दिक शरीर या फिर शाब्दिक लहू के बारे में नहीं कह रहे। इसलिए जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, जो रोटी को हम खाते हैं और जो प्याला में से हम भाग लेते हैं, यह हमारे विश्वास का एक प्रतिरूप है कि हम विश्वास में प्रवेश कर रहे हैं परमेश्वर के जीवन के साथ उसके अंदर। इसलिए जब हम बोलते हैं हम उसके शरीर को और उसके लहू को स्वीकार करते हैं, उसका अर्थ यह है कि हम उसे विश्वास से स्वीकार कर रहे हैं। यह एक रूपक है। रूपक जो है तुलना के लिए उपयोग करते हैं। जहां पर हम तुलना के लिए शब्दों को उपयोग करते हैं वो यहां उपयोग किया गया है। कई रूपकों को हम समझ सकते हैं, परंतु कई रूपक जैसे यहां पर हम देखते हैं, इसे हम गलत अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा रूपक है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं कल रात को बैठ के अपने इस प्रचार को देख रहा था। कई बार जब मैं ऐसे बातों को पढ़ता हूं, मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाता था। जब वचन पढ़ता हूं कि मैं जगत की ज्योति हूं, मुझे अंकल फेस्टर याद आते हैं। कईयों में से आप जानते होंगे आदम का परिवार, उनके मुंह में एक बल्ब है। मुझसे मत पूछना, मुझे नहीं मालूम। मैं भेड़ों का द्वार हूं, रूपक है। मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं। और यहां पर जब ये कहता है कि मेरा शरीर ले लो, अगर तुम मेरा शरीर और लहू ना पिएंगे, तो ये शाब्दिक रूप में नहीं कहा गया है, परंतु रूपक के रूप में कहा गया है। उनके लिए अलग अलग शब्दों को उपयोग किया, जैसे कि ढाल, चट्टान, घड़, रहने का स्थान, मेमना, चरवाहा, द्वार, दाखलता, कोने का पत्थर, मंदिर, दुल्हा। ये सारा शब्द जो है रूपक के रूप में यीशु को दर्शाने के लिए उपयोग किया गया है। जल्द से जल्द हम कुछ बातों को देखेंगे जो आमतौर से लोग सही तरीके से नहीं समझते हैं और इस पर कई लोग सवाल पूछते हैं। हम उसे देखेंगे। हमारे पास कुछ पल है, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं नहीं समझा, एक और बार पूछे। ठीक है, मैं इसे इस प्रकार समझ रहा हूं। आपका सवाल यह है कि सेवकाई और नौकरी को कैसे साथ में अच्छी तरीके से करें। मैं नहीं कर पाया, मुझे इसका वरदान नहीं मिला है। कईयों को वरदान मिला है, परंतु कईयों को जिन्हें मिला है, कई बार इन बातों में उलझे रहते हैं। उनका दिल जो है दो विभिन्न दिशा में खींचा जाता है। आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप धन की सेवा करते हैं और ये अगर आपकी मुख्य ध्यान है, तो मैं आपसे कहना चाहता आपको कई समस्या होगा। नहीं, अगर आप इसे संभाल पा रहे हैं या फिर लोगों को लगाकर संभाल रहे हो और आप अपने पूरे समय को दे पा रहे हो। देखो, प्रेरितों को देख सकते, वे भोजन लगाने भी नहीं जाते थे। वे कहते थे हम वचन और प्रार्थना में लागू रहेंगे। इसलिए मैं लोगों के लिए एक खतरा को वहां पर देखता हूं। पर इस बात को समझे कि कई लोगों को इसका वरदान मिला है जो ये दोनों बातों को अच्छी तरीके से संभाल पा रहे हैं, पर मुझे मालूम है मैं उनकी तरह नहीं हूं। ऐसा कोई ऋतु हो? हाँ, देखो, ऐसे समय में मैं पूर्णकालीन सेवा में नहीं था। इसलिए हफ्ते में मैं 40 से लेके 60 घंटा जो है नौकरी करता था और मैं दिन भर में नौकरी करता था और रात को मैं स्पेनिश बाइबल कॉलेज में पढ़ाने जाता था। हाँ, ऐसे भी समय था जब मैं पूर्णकालीन सेवा में था।
परंतु मेरे जरूरतों के लिए मुझे अन्य कामों को करना पड़ता था। मेरे लिए ये दोनों अलग बात है। मैं नए स्थापनाओं को शुरू नहीं करता था, मेरा हृदय इसमें नहीं था, परंतु मेरे जरूरतों के कारण मुझे करना पड़ता था, जिससे कि शाम को मैं वचन सिखाने जा पाऊं। परंतु अगर मैं एक कलीसिया का पासबान बने रहता तो मैं समझता कि मुझे पूर्णकालीन सेवकाई के लिए बुलाया गया है, जब तक कि मैं ऐसे कोई छोटा कलीसिया का पासबान नहीं जो मुझे सहकार नहीं दे पाता, जिस कारण शायद मुझे नौकरी को करना पड़ता। देखो, एक बार जब कलीसिया बड़ा हो जाता है तो वो कलीसिया को आपको सहकार देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और आपके ध्यान को आप पूरी तरीके से एक जगह लगा सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको व्यवसाय में लगे रहना है तो फिर आप बहुत खास हो, या फिर आपका यात्रा एक बहुत पतली रस्सी पर होगा। मैं वचन में बने रहना चाहता हूं कि आप दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? मैं आपसे कुछ प्रकाशन को चाहता हूँ इस बात में कि पौलुस अपने कई पत्रियों में कहता है कि वे अपने विश्वासी के लिए एक बोझ का कारण नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि ये एक खास शिक्षण है? और एक जगह में वे ये भी कहते हैं कि, और ऐसे बातों को हम प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर भी देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बीच में संतुलन कहाँ है? देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मामन की सेवा करना और नौकरी करना अलग है। मेरे लिए नौकरी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, परंतु अगर आप किसी नए बात की स्थापना करते हैं, मानो कि आप कंपनी के सीईओ हो या फिर प्रेसिडेंट बनते हो, किसी बात के दर्शन देने वाले, तो ऐसे में आपका ध्यान भटक सकता है। परंतु अगर आप कहीं पर जाकर 40 घंटा नौकरी करते हो, मेरे लिए ये बात ध्यान को नहीं भटकाता था। मुझे ये करना पड़ता था क्योंकि मुझे परिवार की जरूरतों को पूरा करना था, और इस कारण मैं कुछ समय के लिए नौकरी कर सकता था और रात को बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरे लिए नौकरी इसीलिए है कि हम अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करें, परंतु नई बात की स्थापना में आपका ध्यान भटक जाता है। सही है, सही है, परंतु ये पुराना नियम का नहीं, परंतु नया नियम का है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय में पौलुस इस बात को कहता है, परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है कि जो वचन का प्रचार करते हैं उसमें से अपने जीविका को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो कोई सुसमाचार का फैलाव का काम करता है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रात को बाइबल कॉलेज में पढ़ाकर मैं पैसे को कमाता था, परंतु वो काफी नहीं था मेरे जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसलिए मुझे और काम करना पड़ा। देखो, पहला तिमोथी की पत्री 5वें अध्याय के अंदर किसी एक वचन में कहा गया है कि जो तुम्हारे बीच में सेवा करते हैं वे दुगना आदर के योग्य है। यहाँ पर आदर का अर्थ तनख्वाह है। कई बार हम उसे आदर के रूप में देखते, परंतु वो तनख्वाह को दर्शाता है, इसलिए दुगना तनख्वाह है। इसका अर्थ है कि सेवका को कई लोग सहकार दे रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। जल्दी जल्दी, क्या कोई ऐसा भाग है जहां पर पौलुस इस बात को कहता है कि सेवा और काम दोनों नौकरी को करना कठिन था? क्या प्रश्न को आप और थोड़ा समझाएंगे? देखो, एक वचन है जहां पर पौलुस ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बनना नहीं चाहता, तो मैं इसमें स्पष्टीकरण को चाहता हूं। मुझे याद नहीं वचन कहाँ है। हाँ, ये पहला कुरिन्थी 9वें अध्याय में है। वह कहता है कि मेरे पास ये अधिकार है, फिर भी मैंने इसका उपयोग नहीं किया, जिसके कारण मैं आपके ऊपर बोझ बन जाऊं। दूसरे शब्द में वे ये कह रहे थे कि उनको प्रेरितों को आर्थिक मदद करना चाहिए, उनका अधिकार है, परंतु उनको ये बात को इसलिए लिखते हैं सुधारने के लिए, और कह रहा है कि मैंने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया, परंतु ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं वे अपनी जीविका उसमें से प्राप्त करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसको मैं दूसरे साल के विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, परंतु ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो सेवा कर रहे हैं उन्हें हम आर्थिक रूप में मदद करें।